नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आप सबका बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। उसके लिए हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आपके इस प्यार के लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रथम एकादशी। प्रथम एकादशी अर्थात जब भगवान विष्णु जागे हैं निद्रा से, तो उसके बाद जो पहली एकादशी आती है उसको कहते हैं उत्पन्ना एकादशी। और ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि यहीं से एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी, उत्पन्ना एकादशी से ही। यह प्रथम एकादशी है भगवान विष्णु के जागने के बाद। और इसके पीछे बहुत सारी गाथाएं हैं कि किस प्रकार से एकादशी उत्पन्न हुई थी। एकादशी उत्पन्न होने के साथ ये व्रत आरंभ हुआ था। और ये एकादशी आती है मार्गशीर्ष मास में। मार्गशीर्ष जो कि भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना है। और ये मार्गशीर्ष मास जो है ये 26 दिसंबर तक रहेगा। इस दौरान कई व्रत त्योहार आएंगे जो भगवान विष्णु को समर्पित हैं, और इन्हीं में से एक है मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी। इस व्रत के प्रताप से व्यक्ति समस्त सांसारिक सुख भोगकर मोक्ष को प्राप्त करता है। उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं ना, उनके लिए सबसे उत्तम समय होता है ये। वो उत्पन्ना एकादशी से व्रत को करना आरंभ करें। जिस भी किसी ने अभी तक एकादशी का व्रत नहीं किया है और अगर वो चाहता है कि वो एकादशी व्रत करे, तो उत्पन्ना से उसको आरंभ करना चाहिए। ये बहुत अधिक पुण्य फलदायी है। और इस साल जो उत्पन्ना एकादशी है उसकी तारीख को लेके, डेट को लेके बड़ी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि उत्पन्ना एकादशी दोनों ही दिन सूर्योदय में है। और अब कन्फ्यूज़न ये है कि किस दिन व्रत करें। इसको हम आपको बताएंगे। उससे पहले जानते हैं कि इसकी पूजा विधि किस प्रकार की है और आपको किस प्रकार से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर आपको बताएंगे कि ये व्रत किस दिन रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या है और पारण कब करें। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन ही माता एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। इस दिन देवी एकादशी श्रीहरि विष्णु के अंश से जन्मी थी और उन्होंने मुर नामक राक्षस का संहार किया था। ये व्रत साधक की तमाम मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है। एकादशी व्रत में हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जिससे सबसे महत्वपूर्ण है कि जब आप भगवान विष्णु का भोग लगाएंगे, हम आपको हमेशा बताते हैं कि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु को भोग ना लगाएं। उसमें एक तुलसी पत्ता अवश्य डालें, तभी भगवान विष्णु उस भोग को स्वीकार करते हैं। तुलसी उतारने का समय वह बहुत ध्यान रखने योग्य है। तुलसी हमेशा एक दिन पहले उतार लेनी चाहिए, और अगर कभी रविवार पड़ रहा हो तो उससे भी पहले उतार के रख लेनी चाहिए। आपने एकादशी का व्रत अगले दिन करना है तो नियम कहता है कि आप दशमी तिथि को ही दोपहर के भोजन के बाद कुछ ना खाएं। फ्रूट्स खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं, पर अन्न ना खाएं। और लहसुन प्याज तो बिल्कुल त्याग देना चाहिए दशमी तिथि को ही। और रात्रि को, दशमी तिथि की रात्रि को, जब आपको अगला दिन आपने सुबह से व्रत करना है, उससे पहले जो रात्रि है, उस रात्रि को, रात को जो भी खाना पीना खाया आपने, फ्रूट्स वगैरह खाएं, उसके बाद अपना दंत धावन अर्थात मंजन करें अच्छे से, अपने टूथपेस्ट करें अच्छे से, और अपने दांत जो है, मुंह जो है, उसको अच्छे से साफ कर लें। अगले दिन सुबह से व्रत के जो नियम हैं उनका पालन करें। किस प्रकार से? देखिए, पूजा आपने सुबह करनी है। सबसे उत्तम होता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं। सूर्योदय से पहले उठें, अपना स्नान आदि जो दैनिक क्रियाएं हैं उनसे निवृत्त होने के बाद सबसे पहले एकादशी व्रत का संकल्प करेंगे और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। उसके लिए आपके पास जो घर में मंदिर है वहाँ पे आसन लगा के बैठ जाएं। या तो पूर्व दिशा की ओर मुँह करें या तो उत्तर दिशा की ओर, शुभ रहेगा। आसन लगा के बैठ जाएं और वहाँ पे एक चौकी, देखिए आपके पास मंदिर में ऐसी जगह है जो साफ़ सुथरी होती है, या फिर आप पहले उस जगह को साफ़ कर लें। अगर कच्ची जगह है तो गाय के गोबर से लीप लें। अगर आपके पास आजकल क्योंकि कल्चर फ्लैट्स का है तो आपके टाइल्स होती हैं लगी हुई, आप एक अच्छे से शुद्ध पानी से उस जल का पोछा लगा लें, उस पर गंगा जल छिड़कें, फिर वहाँ पे एक पट्टा, चौकी जो भी आपके पास है वो बिछाएं। उस पर हो सके तो एक पीला वस्त्र बिछाएं।
उसके ऊपर भगवान विष्णु की एक प्रतिमा या तस्वीर रखें। तस्वीर या प्रतिमा जब भी कुछ हम रखते हैं तो भगवान को सबसे पहले आसन देते हैं। उसके निमित्त कुछ पुष्प वहाँ पे रखें, उसके ऊपर आप उसके बाद उस तस्वीर को रखें। गणपति जी की प्रतिमा आपके मंदिर में होगी, उसको रखें, गणपति जी बनाएं। माँ लक्ष्मी साथ में हैं तो उत्तम है, माँ गौरा साथ में है, रिद्धि सिद्धि तो उत्तम है। और अगर नहीं भी है तो गणपति और विष्णु जी की पूजा आप कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले शुद्धियोदक, आप पहले अपने हाथों को धोएंगे। एक लोटा या गिलास लेना है जिसमें जल होगा साफ, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। उसके बाद उससे पहले अपने हाथों को हस्तो प्रक्षालनम, अपने हाथ धोइए। फिर भगवान को स्नान कराइए। स्नान कराने का सबसे अच्छा तरीका है, एक कोई पुष्प आपके पास होगा, उस पुष्प को पानी में डुबोइए और अपने सीधे हाथ से प्रभु को थोड़े से छींटे दीजिए। अगर आपके पास पुष्प नहीं है तो आप अपने हाथों की 2 उंगलियों को उसमें डुबोइए और उनसे भगवान को छींटे दीजिए। उसके बाद भगवान को एक साफ वस्त्र से पोंछिए। एक साफ वस्त्र जो आप मंदिर में रखती होंगी, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई भी धुला हुआ एक साफ कपड़ा लीजिए, कोई हैंकी लीजिए, रुमाल लीजिए। उससे भगवान की तस्वीर को, भगवान की प्रतिमा को अच्छे से साफ कीजिए। पोंछने के बाद, स्नान कराने के बाद उनको तिलक लगाइए। गणपति जी को भी तिलक लगाइए। तिलक लगा के फिर पुष्प अर्पित कीजिए। माला है तो माला अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कीजिए, क्योंकि वस्त्र जो है तस्वीरों को पहनाए नहीं जा सकते, तो एक जो नियम है उसके अनुसार मौली का एक छोटा सा टुकड़ा, मौली कलावा भी कहते हैं उसे, एक छोटा टुकड़ा तोड़िए, भगवान को अर्पित कीजिए, गणेश जी को अर्पित कीजिए। ये वस्त्रम वस्त्रांते वस्त्र हो गया आपका, स्नान हो गया आपका, तिलक हो गया आपका। उसके बाद माला पहना दी आपने, पुष्प अर्पित कर दिए। आप व्रत का संकल्प लेंगे। अपने हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए और थोड़े फूल डाल लीजिए। भगवान से निवेदन कीजिए, ओम विष्णु और विष्णु और विष्णु। हे भगवान विष्णु, हम आपको साक्षी मानकर अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए और जिस स्थान पर आप हैं अपना मकान नंबर बोलिए। हम ये संकल्प करते हैं कि आज के दिन हम एकादशी का व्रत निराहार रह के करेंगे। इसको सफल बनाने के लिए हमें शक्ति दीजिए और वो संकल्प भगवान विष्णु के चरणों में छोड़ दीजिए। उसके बाद आप भगवान विष्णु की कथा श्रवण कीजिए। एकादशी का जो महात्म्य है, हर एक एकादशी का अलग महात्म्य होता है, वो अवश्य सुने। अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो सबसे अच्छा साधन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कर रखा है तो वो बहुत उत्तम है, क्योंकि प्रत्येक एकादशी का महात्म्य, प्रत्येक एकादशी की कथा समय से आपके इस चैनल पर अपलोड की जाती है। आप अपने हमारे चैनल पर वह कथा श्रवण करें। कथा सुनने के बाद भगवान विष्णु की आरती करें। भगवान विष्णु की आरती के बाद भगवान को भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। भोग लगाने के बाद पूजा आपकी समाप्त होती है। इस प्रकार आपका जो पारण होगा वो होगा अगले दिन एकादशी व्रत का, क्योंकि इस दिन आप अन्न नहीं खाते हैं, तो पारण आपका अगले दिन होगा जो द्वादशी युक्ता होता है। और हमेशा प्रयास ये होता है कि पारण आपका द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले हो जाना चाहिए। अब बात आती है कि ये एकादशी है कब। देखिए, उत्पन्ना एकादशी का जो व्रत है इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर को सुबह 5:06 पर आरंभ हो रही है और ये 9 दिसंबर को सुबह 6:31 पर समाप्त होगी। तो 2023 में 5:06 पर 8 दिसंबर को एकादशी तिथि लग रही है और ये समाप्त होगी 9 दिसंबर 2023 को 6:31 पर। इस प्रकार से जो सूर्य उदय के अनुसार जो व्रत है वो आप करेंगे 8 दिसंबर को। और जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, साधु सन्यासी हैं, संत हैं, वो सभी लोग इसका व्रत करेंगे 9 दिसंबर को, क्योंकि वो द्वादशी युक्ता व्रत करते हैं। इस प्रकार से इसका व्रत रखा जाएगा। पारण अगर आप 8 तारीख को व्रत रख रहे हैं, गृहस्थाश्रम वाले आप 8 तारीख को अगर व्रत रख रहे हैं तो आपका पारण होगा दोपहर को 1:15 से 3:20 का समय रहेगा। ये समय रहेगा 9 दिसंबर को। आप 8 तारीख को एकादशी का व्रत रखेंगे, 9 दिसंबर को दोपहर को 1:15 से 3:20 का समय। अगर आप वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं और 10 दिसंबर को आप इसका पारण करेंगे 9 को व्रत करके, और समय रहेगा सुबह 7:02 से 7:13 के बीच में, क्योंकि उसके बाद द्वादशी समाप्त हो रही है, इसीलिए आप इससे पहले ही पारण
अवश्य कर लें। जानकारी थी एकादशी के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। अगले वीडियो में आप सुनेंगे एकादशी की व्रत कथा और फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री हरि।